मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गरीब और निम्न वर्ग के लोगों को झुग्गी से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया। लोगों को उम्मीद थी कि अच्छी सोसाइटी, साफ सुथरे घर और सड़क मिलेगी, लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। इंदिरा आवास के रहवासी ये कहने को मजबूर हैं कि इससे बेहतर तो हम झुग्गी में ही थे। विस्तार विशेष में देखिए सरकारी सिस्टम की पोल खोलती ये खास रिपोर्ट। टूटी छत, उखड़ा प्लास्टर, बदबूदार घर और गंदगी से पटी नालियां। सिस्टम की पोल खोलती ये तस्वीरें किसी ग्रामीण इलाके की नहीं हैं, बल्कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हैं, जहां गरीबों को आवास के नाम पर जर्जर मकान मिले हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं जर्जर दीवारें। ये जर्जर दीवारें ऐसी ही नहीं है, ये हमें अपना राज बता रही है कि कैसे जब ये मल्टियां बनाई जा रही थी तो ठेकेदारों ने इसकी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा। आपको बता दें कि इस मल्टी में सिर्फ दीवारें ही जर्जर नहीं है, बल्कि यहाँ की छत भी टूटी हुई है। यहाँ के छत के प्लास्टर्स भी नीचे गिर रहे हैं। दरअसल गरीबों के आवास के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना बनाई गई। साल 2005 में मनमोहन सरकार में इसकी शुरुआत हुई, जिसका मकसद था शहरी और अर्ध शहरी इलाकों को विकसित करना, शहर में रह रहे गरीबों को सुविधाएं मुहैया कराना, छोटे कस्बों का विकास, जल आपूर्ति भी इसकी प्राथमिकता थी। लेकिन इन घरों में जाने से पहले कोई भी 2 बार सोचेगा। रहवासी यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं करते। उनका कहना है कि हम झुग्गियों में ही भले थे। अच्छा तो मेरी झुग्गी अच्छी थी और 7-8 साल होने को जा रहे, हम पूरे सीढ़न में रह रहे और नीचे ऊपर से भी गंदगी, नीचे से भी गंदगी, पीछे से भी गंदगी। मेरा घर तो पूरा गंदगी में है। मैं तो चाहती हूँ कि मुझे तो झुग्गी दे दे। इसमें छत गिर चुकी है, दीवारें जर्जर हैं, बाथरूम के गेट टूटे हुए हैं, कोई व्यवस्था है नहीं, न कोई आज तक आके देखा। यानी केंद्र, राज्य और नगर निगम के करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद ये लोग बदहाली में जी रहे हैं। अब ये टूटी छत को देखिए, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे को न्योता देती नजर आ रही है। और तो और यहाँ इतनी बदबू है कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। पूरे घर में मक्खियां दिख रही है और भी कई सारी चीजें हैं। ये सोचने वाली बात ये है कि सीलन की वजह से, और या ये कहें कि पीछे में जो नाले हैं उसकी वजह से यहाँ पे इतनी बदबू है कि हम यहाँ पे अच्छे से खड़े तक नहीं हो सकते हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं 24 घंटे, वो 5 साल 7 साल से लगातार, या फिर यूँ कहें कि 10 साल से वो यहीं रह रहे हैं, दिन रात वो यहीं रहते, तो किस तरीके से वो अपना जीवन जी रहे हैं यहाँ पे। महज 5 से 10 सालों में इन मल्टियों के ये हाल है, जिसके लिए गरीब और निम्न वर्ग के लोग हर महीने कुछ रकम अदा कर रहे हैं। कागज पूरे जल गए थे, फिर डबल सी डायरी बनवाई, जो हमने 5 साल किस्त भरी तो वो बोले कि तुम्हारे पैसे है ना ब्याज में चले गए, और फिर इसी खाता खुलवाया तो अभी हर महीने जा रही है किस्त, 1200 रुपये महीना हर महीने जा रहा है। गरीब ये चाहता है कि अच्छी क्वालिटी मिले, बच्चों को पढ़े मिले, साफ सुथरा रहे। और क्या चाहता है गरीब, क्या चाहता है? ये थोड़ी चाहता है कि चलो भाई कोई हमको तुम धन दौलत दो। अब देखिए स्थिति देख रहे कितनी खराब चल रही है। इंदिरा आवास के रहवासी हर दिन किसी अनहोनी के खतरे के बीच गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन इन्हें सबसे ज्यादा खतरा बीमारियों से है। साफ सफाई और सीवेज को लेकर यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। नालियों का गंदा पानी घरों में घुसता है, जिसकी शिकायत कई बार की जा चुकी है। ये पूरी सीवेज लाइनें टूटी पड़ी हुई है और इनका पानी घर के अंदर जा रहा है सीधे सीधे। ये देख सकते हैं, ये किचन है, किचन में आप देख सकते हैं गंदा पानी अंदर जा रहा है। और ये इस पे मैं 3 बार सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेन कर चुका हूँ, इस पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पार्षद जी को भी मैं बोल चुका हूँ, पर वो भी बोल रहे हैं कि अभी फाइल बनेगी। क्या मालूम 1 साल से फाइल बन रही है, कब फाइल बनेगी मुझे नहीं पता है। इन हालातों को लेकर जिम्मेदार फिर जांच की बात दोहराकर व्यवस्थाएं बेहतर करने की बात कह रहे हैं। आप कह रही हैं कि 4 साल पहले 5 साल पहले से उसमें कुछ ऐसा टूट फूट होने लगी, तो अगर कोई ऐसा हम दिखवाते हैं कि अगर कोई शिकायत आई है या किस तरह का कोई बिंदु आया है तो उसमें दिखवाएंगे फिर कि किस वजह से ऐसा हुआ।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने रुमाल क्यों लगाया है, तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मल्टी के बाहर की ओर खड़ी हूं, जहां पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सीवेज सिस्टम किस तरीके से खुला हुआ है। यहां पे इतनी बदबू है कि मैं बिना रुमाल लगाए यहां पे खड़ी नहीं रह सकती। ये बात है सिर्फ इंदिरा नगर की, लेकिन अगर हम बात करें कि शहर की दूसरी जगहों पे जहाँ पे ऐसी मल्टियाँ बनी हुई है, तो आपको बता दें कि इस जगह को देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि शहर की दूसरी जगहों पे भी सरकार की ये योजना पहुंच के अपना दम तोड़ रही है। साथ ही साथ नगर निगम की जो सीवेज सिस्टम की जो व्यवस्था करवाने की जो सुविधा जो देनी थी सीवेज सिस्टम को लेकर, वो भी एक तरीके से कहीं ना कहीं ठप पड़ती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन प्रतीक के साथ मैं श्रेया आनंद, विस्तार न्यूज़। तो हमने आपसे जुड़ी खबरें दिखाई, आपके मुद्दे दिखाए, और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि विस्तार विशेष में आपके मुद्दों, आपकी खबरों को प्रमुखता से जगह मिले। अब मुझे दीजिए इजाज़त, कल इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी आपकी खबरों के साथ। नमस्कार।